डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें और प्लीज हाइप का बटन भी दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं वैभव कहता है अभी तुम कहाँ पर जा रहे हो। वो कहता है कि न्यू ईयर आ रहा है, इसीलिए मैं अंजलि के लिए गिफ्ट लेने जा रहा हूँ और मैंने उसके लिए एक फ्लैट भी खरीदा है। राधिका कहती है कि तुम उसके साथ लिविंग में तो नहीं रहने वाले। वे सिंह कहता है मैं उसके साथ शादी करके उसे सम्मान के साथ लेकर आऊंगा क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अभी वहाँ पर राघव सिंह आ जाते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, अंजलि के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अभय सिंह कहता है मैं उसकी मोहब्बत में महल बना सकता हूँ। राधिका कहती है मगर वो राजी तो हो जाएगी ना। अभय सिंह कहता है मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ, वो जरूर राजी होगी। तभी वहाँ पर सानिया और भजन सिंह आ जाते हैं। सानिया कहती है अभी भैया मैं हमेशा आपके साथ हूँ। भजन सिंह कहता है तुम तो साथ रहोगी मगर अंजलि कभी भी उसके साथ नहीं रहेगी क्योंकि वो कभी भी इस रिश्ते को नहीं मानेगी। राघव सिंह कहता है वो रिश्ते को स्वीकार करे या ना करे, मैं इस रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है। राघव सिंह कहते हैं तुम अंदर नहीं आ सकती। वैभव कहता है भैया ठीक कह रहे हैं, तुम जैसे बुरे चरित्र वाली लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं है। अंजलि उसे कहती है तमीज से बात करिएगा मुझसे। राधिका कहती है चरित्र को सुधारा जा सकता है अगर तुम एक चुटकी सिंदूर की मांग में भर लो। अंजलि कहती है सिंदूर तो है मगर किसी और की मांग में भरवाना है, मैं उसे साथ लेकर आई हूँ। तभी वहाँ पर गिनी और पद्मा आ जाते हैं। गिनी को देखकर सब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। अंजलि कहती है गिनी सिंह राजपूत को मैं साथ लेकर आई हूँ, आप लोग उसे इस घर की बहू का दर्जा देंगे। अंजलि कहती है चलो दीदी अंदर चलो। अगर अभय सिंह उसे रोक देता है और कहता है कि अंदर आने की हिम्मत मत करना। अभय सिंह कहता है तुम जैसी औरत जिसका किसी डॉन के साथ नाजायज संबंध है। अंजलि अभय सिंह को चुप रहने के लिए कहती है और कहती है कि किसी नारी का अपमान मत करना वरना मैं आपको जहीं के जहीं मारूंगी। अभय सिंह कहता है अंजलि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें मान सम्मान देना चाहता हूँ। अंजलि कहती है मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बस आप गिनी सिंह राजपूत को अपना लीजिए। अभी वहाँ पर आरती आ जाती है। वो अभय सिंह से कहती है कि आप गिनी से शादी कर लीजिए वरना मैं यही समझूंगी कि आपका माँ के साथ नाजायज संबंध है। आरती अभय सिंह को सिंदूर देती है और गिनी की मांग भरने के लिए कहती है। अंजलि अभय सिंह को कहती है आप गिनी को एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं अपनी बेटी की नजरों में गिरना नहीं चाहती। अभय सिंह संदूर तो लेता है मगर वो अंजलि की मांग में डालने लग जाता है। ये अंजलि उसको रोक देती है और एक जोरदार चांटा जड़ देती है। राघव सिंह कहते हैं अभय जी क्या कर रहे हो तुम, एकदम से पागल हो चुका अभय सिंह कहता है शादी तो मैं अंजलि से ही करूंगा। अभी वहाँ पर दामोदर अपना पिस्टल तान कर खड़ा हो जाता है और वो अभय सिंह को मारने की कोशिश करता है। अभी गिनी उसको कहती है दामोदर इसको मत मारो। राघव सिंह कहते हैं कौन हो तुम, जहाँ से निकलो। अभी दामोदर सबको अपने हाथों से इशारा करने लग जाता है। तभी दामोदर गोलियां चलाने लग जाता है। नी सबको बताती है। वो कहती है कि जे कह रहे हैं कोई भी आंख उठाकर मेरी तरफ नहीं देख सकता। दामोदर वहाँ से चला जाता है। अनिया कहती है कोई माफिया डॉन जहाँ पर गोलियां चलाकर चला जाता है और उसको किसी ने रोका भी नहीं। अंजलि रोने लग जाती है। वो कहती है कि मैं अपनी बेटी की नजरों में और नहीं गिर सकती और अभय सिंह से कहती है मुझे आप और शर्मिंदा मत कीजिए, मेरी बेटी मुझे गलत समझ रही है। राधिका कहती है सिर्फ तुम्हारी बेटी ही नहीं पूरी दुनिया यही समझती है। अंजलि कहती है इतने घटिया इल्जाम मुझ पर क्यों लगाए जा रहे हैं। अभय सिंह अंजलि से कहता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, प्लीज तुम मुझे मत ठुकराओ। अंजलि कहती है मैं अमन सिंह की विधवा हूँ। अभय सिंह कहता है अंजलि अगर मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ कहीं ना कहीं अमन ये देखकर खुशी होगा। आरती ये सब देखकर कहती है शी अभय सिंह मुझे आप पर घिन आती है और वो वहाँ से चले जाती है। अंजलि कहती है चलो पद्मा अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, जुड़ी हुई बस्ती को फिर से बसाना है। अंजलि फिर से अपने पति अमन सिंह को याद करती है और वो कहती है कि किसी और की कोई जरूरत नहीं है मुझे। अभय सिंह कहता है अंजलि मैं बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं दामोदर गिन्नी पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। वो उसे इशारे से कहता है अगर जहाँ से हिली तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और वो गिन्नी से प्यार करने लग जाता है। गिन्नी दामोदर को कहती है तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। गिन्नी रोने लग जाती है। गिन्नी दामोदर को कहती है मुझे माफ कर दो। गिन्नी कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वे हम देखते हैं आरती को कहता है तुम अन्याय कर रही हो, अपनी माँ को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो। ये कहता है मेरी माँ नहीं है इसलिए मैं समझ पा रहा हूँ एक माँ को कितने समझौते करने पड़ते हैं। कहता है मुझे पता है अब तुम कहोगी तेरी माँ ने मेरे लिए किया क्या है। तुम्हें पता है वो पिछले 21 साल से ना तो चल पा रही थी ना ही बोल पा रही थी। तुम नहीं जानती कि उस माँ को
को तुमने कितनी तकलीफ दी है। आरती कहती है तकलीफ तो मुझे हुई है, इसके जी में जो आए वो ही बोल रहा है। का यही कहना है कि मेरी माँ के अभय सिंह के साथ नाजायज संबंध है। वेद कहता है क्या नाजायज है। पिछले 21 सालों से कैसे वो विधवा का जीवन व्यतीत कर रही हैं। उन्होंने किसी मर्द की ओर देखा तक नहीं। अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक रिश्ते को नाम देना चाहते हैं, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? क्या कोई विधवा दोबारा शादी नहीं कर सकती? तभी वहाँ पर राघव सिंह जी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम इस घर के दामाद हो, तुम इन सब के मामलों में मत पड़ो। मेरे ख्याल से जो आरती कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। ये संबंध नाजायज है, मैं इनको मान्यता नहीं देता। कभी नहीं चाहूंगा अभय और अंजलि के बीच कोई रिश्ता बने। मैं नहीं चाहता कि अंजलि इस घर की दोबारा बहू बनकर आए। वहीं पर अभय सिंह आ जाता है। वो कहता है कि ये जरूर होकर रहेगा। मैं आपसे पहले भी कहा है कि मैं अंजलि से प्यार करता हूँ और उसी से ही शादी कर रहूंगा। अगर आप उसे इस घर में नहीं रहने देंगे, मैं उसे कहीं और ले जाऊंगा और वहीं पर रखूंगा। पूरे सम्मान के साथ लेकर जाऊंगा। मेरी पत्नी बनकर आएगी। इसे जो कहना है वो कहे, जिसे जो सोचना है वो सोचे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंह कहता है इस बात का मुझे अफसोस होता है। इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंजलि कैसे अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रही है, कैसे वो अपनी जिंदगी से लड़कर थक गई है, इतनी अकेली पड़ गई है। वो भी उसके आसपास नहीं है जो उसकी मदद कर सके। पर मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, उसके साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ तक कि उसकी बेटी ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। सिंह कहते हैं कोई भी आपका साथ नहीं देगा। वो कहता है मुझे किसी के साथ की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अंजलि का साथ चाहिए, मैं रहूंगा उसके साथ। अजय सिंह कहता है शायद तुम ये भूल रहे हो या फिर तुम्हें समझ में नहीं आता। इस दामोदर ने तुम पर गन तानी थी, वो तुम्हें मार भी सकता था और तुम कुछ भी नहीं कर पाते। वो चाहे तो तुम्हारे घर को जलाकर राख कर सकता है, और वो चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं सबको मार देगा। गिनी से ये वादा भी किया है कि वो अंजलि को मार देगा। अंजलि की लाश वो गिनी के सामने ले जाकर पेश करेगा। सिंह कहता है तुम इन सब में मत पड़ो, वो क्रिमिनल लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ये अंजलि उनके साथ ही उठती बैठती है क्योंकि वो एक एडवोकेट है, क्रिमिनल लॉयर है। इसीलिए मैं तुमसे लास्ट टाइम ये विनती करता हूँ कि तुम इन सब से पीछे हट जाओ। तभी निवेदिता कहती है क्यों बंद करे। अंजलि से सभी ने मुंह फेर लिया, तो आज खुद का घर मिलेगा। अनिया भी कहती है कि मुझे तो ये सब कुछ सही लग रहा है। ये भैया का डिसीजन मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा मुझे पहली बार लग रहा है ये अच्छे पुरुष ही नहीं एक अच्छे इंसान भी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सच्चे प्यार के साथ ये किसी का हाथ थामना चाहते हैं। आरती कहती है मैं अपनी माँ का हाथ किसी को भी नहीं पकड़ने दूंगी। इस रिश्ते को मैं कभी नहीं मान सकता। सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे ससुराल वाले, मेरे दोस्त, सब लोग यही कहेंगे कि इसकी माँ इस उम्र में ये क्या कर रही है। इस शहर में ये हेडलाइन बन जाएगी। अभय सिंह से कहती है जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कभी नहीं होगा। तो दोस्तों यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। कल का एपिसोड लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।